हमारी आज की वीडियो बुक द सीक्रेट पर है, जिसको रॉन्डा बर्न ने लिखा है। ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बिलीफ पर लिखी गई है, जिसका मानना है कि इंसान के थॉट्स उसकी जिंदगी पूरी तरह से बदल सकते हैं। अगर आपको भी जिंदगी का सीक्रेट जानकर अपनी जिंदगी को पूरी तरह से बदलना है तो इस वीडियो को ध्यान से देखें। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इससे पहले कि आप वीडियो में खो जाएं, इमीडिएटली चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को इमीडिएटली लाइक भी। लेट्स बिगिन। द सीक्रेट रिवील्ड। 24 बेहतरीन टीचर्स इस बुक में अपनी बात रखते हैं। इस बुक में उन टीचर्स का सीक्रेट छुपा है और उस सीक्रेट को एक्शन में लाने में बहुत चौंका देने वाली कहानियां हैं। इसमें बहुत आसान रास्ता, छोटी छोटी बातें और कुछ शॉर्टकट बताए गए हैं, जिससे आप अपने सपनों की दुनिया को सच में जी सकते हैं। जब आप सीक्रेट के बारे में जानते हो तो आपको समझ में आता है कि आप कैसे उन सब चीज़ों को पा सकते हैं जो आपको चाहिए। आप अपने बारे में जानते हैं, आप असल में कौन हैं। आप अपनी ज़िंदगी में उन चीज़ों के बारे में भी जानते हैं जो बहुत अमेजिंग हैं और आपका वेट कर रही हैं। सीक्रेट के बारे में कुछ बहुत बड़े और महान लोगों ने क्या कहा है, आइए देखते हैं। बॉब प्रॉक्टर, जो एक फिलोसोफर, ऑथर और पर्सनल कोच हैं, कहते हैं सीक्रेट आपको सब कुछ देता है, चाहे वो खुशियां हो, अच्छी हेल्थ हो या पैसा हो। डॉक्टर जॉय, जो एक मेटाफिजिशियन, मार्केटिंग स्पेशलिस्ट और ऑथर हैं, कहते हैं कि आप कुछ भी पा सकते हैं और कुछ भी बन सकते हैं। जॉन अशरफ, जो एक एंटरप्रेन्योर, मार्केटिंग एक्सपर्ट हैं, कहते हैं कि हम जो भी चुनते हैं वो पा सकते हैं, चाहे वो कितनी भी बड़ी चीज क्यों ना हो। जैक कैनफील्ड, जो एक ऑथर, टीचर, लाइफ कोच और मोटिवेशनल स्पीकर हैं, मानते हैं कि ये सब कुछ हुआ क्योंकि सीक्रेट कैसे अप्लाई करते हैं ये उनको पता था। व्हाट इज द सीक्रेट? सीक्रेट क्या है? सीक्रेट एक लॉ ऑफ अट्रैक्शन है, जिसका मतलब है जो भी चीज आपकी जिंदगी में आती है आप उसको अट्रैक्ट करते हो। ये सब चीजें इसलिए आपकी जिंदगी में आई क्योंकि कहीं ना कहीं उन चीजों की तस्वीर आपके दिमाग में छपी होती है। बेसिकली जो भी आपके दिमाग में चल रहा होता है उसको आप अपनी जिंदगी में अट्रैक्ट कर रहे हो। दुनिया में आज तक जितने भी बड़े बड़े टीचर्स हुए हैं, उनका कहना है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन इस यूनिवर्स का सबसे पावरफुल लॉ है। बड़े बड़े पोएट जैसे विलियम शेक्सपियर, रॉबर्ट ब्राउनिंग और विलियम ब्लेक ने इसको अपनी कविताओं में बताया है। म्यूजिशियन जैसे बीथोवन ने इसको अपने म्यूजिक में एक्सप्रेस किया है। आर्टिस्ट जैसे लियोनार्डो दा विंची ने इसको अपनी पेंटिंग में शो किया है। बड़े बड़े विचारक जैसे सॉक्रेट्स, प्लेटो, राल्फ वाल्डो एमर्सन, पाइथागोरस, सर फ्रांसिस बैकन, सर इसाक न्यूटन और विक्टर ह्यूगो ने इस सीक्रेट को अपने राइटिंग्स और अपनी स्टोरीज में बताया है। ये वो लॉ है जो यूनिवर्स में सारी चीजों को एक सही ऑर्डर में रखता है, चाहे वो आपकी जिंदगी का कोई भी मोमेंट हो या आप जिंदगी में कोई भी चीज अनुभव करते हो। इससे फर्क नहीं पड़ता कि आप कौन हैं और आप कहाँ हैं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपकी पूरी जिंदगी के एक्सपीरियंस को बनाता है। ये लॉ ये सब आपके विचारों यानी थॉट्स की मदद से कर पाता है। जिन लोगों ने अपनी जिंदगी में वेल्थ कमाई, उन्होंने सीक्रेट यूज किया, चाहे वो सोच के सीक्रेट यूज किया हो या बिना सोचे किया हो। उन्होंने सिर्फ बहुत सारी वेल्थ के बारे में सोचा और उन्होंने अपने दिमाग में और किसी भी तरह के थॉट्स को आने नहीं दिया। उनका इकलौता थॉट था वेल्थ। चाहे उनको पता हो या नहीं, लेकिन हर समय वेल्थ के थॉट्स ने ही उनकी जिंदगी में वेल्थ को अट्रैक्ट किया। लॉ ऑफ अट्रैक्शन ऐसे ही काम करता है। ये लॉ आपके थॉट्स यानी विचारों पर रिस्पॉन्स देता है, चाहे वो कैसे भी थॉट्स क्यों ना हो। लाइक अट्रैक्ट्स लाइक। आप इस यूनिवर्स में सबसे ज्यादा पावरफुल मैग्नेट यानी चुंबक हैं। आपके अंदर मैग्नेटिक पावर है जो इस दुनिया में सबसे पावरफुल है, और ये पावर आप अपने थॉट्स के जरिए यूज कर सकते हो। लॉ ऑफ अट्रैक्शन को देखने का मेरा सबसे आसान तरीका ये है कि मैं अपने आप को एक चुंबक की तरह समझता हूँ और मुझे पता है कि दूसरी चुंबक मेरी तरफ खिंची चली आएंगी। इन थॉट्स को अट्रैक्ट करना आपने कई बार एक्सपीरियंस किया होगा। जैसे कभी आपने कोई गाना सुना हो और फिर वो आपके दिमाग से निकल ही नहीं पाता। वो गाना आपके दिमाग में बार बार घूमता रहता है। जब आपने वो गाना सुना था तब आपने ये रियलाइज नहीं किया था कि आपने उस गाने पर पूरा फोकस करके, पूरा अटेंशन से वो गाना सुना। आपकी आज की जिंदगी आपके पास्ट में सोचे गए थॉट्स का नतीजा है। इसमें सारी अच्छी चीजें हैं और वो सारी चीजें भी हैं जो आपको उतनी अच्छी नहीं लगी। आप अपनी जिंदगी में उस चीज को पाते हो जिसके बारे में आपने सबसे ज्यादा सोचा होता है। इससे ये समझ में आता है कि जो थॉट्स हमारे दिमाग में सबसे ज्यादा हावी होती हैं, बेसिकली वो हम अट्रैक्ट करते हैं। अब आपको सीक्रेट समझ में आ रहा होगा और इसके नॉलेज के जरिए आप कुछ भी चेंज कर सकते हैं। थॉट्स में एक तरह की चुंबकीय यानी मैग्नेटिक पावर होती है। उनकी अपनी एक फ्रीक्वेंसी होती है। जब आप कुछ भी सोचते हो तो वो थॉट्स यूनिवर्स में जाते हैं और वो एक चुंबक की तरह सेम तरह की चीज़ों को जो उस सेम फ्रीक्वेंसी पर होती हैं उनको अट्रैक्ट करते हैं। जो भी थॉट गया होता है वो अपने सोर्स के पास आ जाता है
और वो सोर्स आप हो। अपने आप को अबंडेंस में जीते हुए जो जहां चीजें अनंत हैं और वो आप अट्रैक्ट कर सकते हो। ये हमेशा काम करता है और हर इंसान के साथ काम करता है। जब आप ऐसा करते हो तब आप अपनी लाइफ लॉ ऑफ अट्रैक्शन के जरिए पूरी तरह से बदल रहे होते हो। ये बहुत आसान है, लेकिन यहाँ सवाल आता है कि सब लोग अपने सपनों की दुनिया को क्यों नहीं जी रहे। अट्रैक्ट द गुड इंस्टेड ऑफ द बैड। यही प्रॉब्लम होती है। ज्यादातर लोग इस बारे में ही सोचते हैं कि उनको क्या नहीं चाहिए, और फिर उनको लगता है कि उनको वो सेम चीजें जो नहीं चाहिए वही बार बार क्यों मिल रही हैं। लोगों को जो चाहिए वो नहीं मिलता, सिर्फ इसका एक ही कारण है कि उनको जो चाहिए उसके बारे में ना सोचकर जो नहीं चाहिए बस उसके बारे में ज्यादा से ज्यादा सोचते रहते हैं। अपने थॉट्स को बार बार देखें, अपने सपनों पर गौर करें। लॉ बिल्कुल सही है, लॉ में कोई गड़बड़ नहीं है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन को इससे मतलब नहीं है कि आप जो सोच रहे हो वो सही है या गलत, आपको चाहिए या नहीं चाहिए। वो बस आपके थॉट्स का रिस्पॉन्स देता है। सो अगर आप सिर्फ कर्ज के बारे में सोच रहे हैं, उसके बारे में बुरा फील कर रहे हैं, आप वो सेम सिग्नल यूनिवर्स में भेज रहे हैं। आप हर समय सिर्फ उसके बारे में सोचते हो तो आपको वही ज्यादा से ज्यादा मिलेगा। लॉ ऑफ अट्रैक्शन बस आपको वही देता है जिसके बारे में आप सोच रहे होते हो। लॉ ऑफ अट्रैक्शन को नहीं, नो, मुझे नहीं चाहिए इस तरह के शब्द समझ नहीं आते। आपकी जिंदगी आपके हाथों में है। आप अपने थॉट्स को सोच समझकर चुन सकते हो और अपनी जिंदगी बदल सकते हो। आपकी जिंदगी का कोई भी किसी भी तरह का पहलू बदला जा सकता है। द पावर ऑफ आवर माइंड। चाहे आपको अपने थॉट्स के बारे में पास्ट में पता था या नहीं, अब आपको इसके बारे में समझ आ रहा है। सीक्रेट के नॉलेज से आप एक गहरी नींद से जाग रहे हो और इस सीक्रेट के बारे में जान रहे हो। अब आपको अपने थॉट्स की नॉलेज, लॉ और उसके पावर के बारे में समझ आ रहा होगा। लॉ ऑफ अट्रैक्शन हर जगह है। आप अपनी तरफ कुछ भी खींच सकते हैं, चाहे लोग हो, जॉब हो, सर्कमस्टांसेस हो, हेल्थ हो, वेल्थ हो, कर्जा हो, खुशी हो, गाड़ी हो या जिस कम्युनिटी में आप रहते हो वो हो। ये सब आपने एक मैग्नेट की तरह अपनी लाइफ में अट्रैक्ट किया है। अगर आपको ये लॉ समझ नहीं आ रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि आप इसको रिजेक्ट कर दो। आपको शायद इलेक्ट्रिसिटी समझ ना आए, बट स्टिल आप इसके सारे बेनिफिट्स एंजॉय करते हैं। मुझे नहीं पता कि ये कैसे काम करता है, लेकिन मुझे ये पता है कि इलेक्ट्रिसिटी से एक इंसान के लिए डिनर पकाया जा सकता है या पूरे इंसान को भी पकाया जा सकता है। अपनी जिंदगी में कुछ नेगेटिव होने के लिए बहुत सारी कांस्टेंट नेगेटिव थॉट्स लगते हैं, लेकिन अगर आप बहुत लंबे समय से सिर्फ नेगेटिव सोचते हुए आ रहे हो तो वो जरूर आपकी लाइफ में होंगे। अगर आप बहुत ज्यादा अपने नेगेटिव थॉट्स की टेंशन लोगे तब भी आप और ज्यादा नेगेटिव थॉट्स को अट्रैक्ट करोगे और साथ ही आप उनको मल्टीप्लाई कर रहे होगे। द सीक्रेट मेड सिंपल। हम ऐसे यूनिवर्स में रहते हैं जहां बहुत सारे लॉज हैं। जैसे एक लॉ ऑफ ग्रेविटी है। अगर आप बिल्डिंग से गिरते हो तो ये फर्क नहीं पड़ता है कि आप अच्छे इंसान हो या बुरे, आप नीचे जमीन पर ही गिरोगे। आपकी जिंदगी में आज जो भी चीजें हैं, वो चीजें भी जिसके बारे में आप कंप्लेन कर रहे हो, सब कुछ आपने अट्रैक्ट किया है। ये सुन के आपको अच्छा नहीं लगा होगा। आप बोलोगे मैंने कार एक्सीडेंट कभी अट्रैक्ट नहीं किया, मैंने ऐसा क्लाइंट अट्रैक्ट नहीं किया जिसके साथ काम करना मुश्किल है, मैंने अपनी जिंदगी में कर्जे और लोन्स अट्रैक्ट नहीं किए। लेकिन सच ये है कि ये सब आपने अट्रैक्ट किया है अपनी लाइफ में। ये बात समझना और मानना मुश्किल है, लेकिन जब आप इस बात को समझ लेते हो आपकी लाइफ बदलने लगती है। हर थॉट को समझ पाना मुश्किल है। रिसर्चर्स का मानना है कि दिन भर में हमको कम से कम 60,000 थॉट्स आते हैं। सोचो ये सारे 60,000 थॉट्स को कंट्रोल करना कितना मुश्किल और एग्जॉस्टिंग होगा। अच्छी बात है कि इसका एक आसान तरीका है, वो है हमारी फीलिंग्स। हमारी फीलिंग्स हमको बताती है कि हम क्या सोच रहे हैं। आपकी फीलिंग्स ही आपकी खुद की लाइफ क्रिएट करने का सबसे बड़ा जरिया है। आपके थॉट्स ही हर चीज का बेस हैं। उसके अलावा जो भी आप देखते हो या महसूस करते हो वो थॉट्स का इफेक्ट है। फीलिंग्स भी इन सब चीजों में से एक है। कारण हमेशा आपके थॉट्स होते हैं। आपके लिए सबसे जरूरी बात ये जानना है कि अच्छा और बुरा साथ में फील करना नामुमकिन है। ये लॉ को गलत बनाता है क्योंकि आपके थॉट्स ही आपकी फीलिंग्स बनाते हैं। अगर आप बुरा फील कर रहे हो, इसका मतलब यह है कि आप वो थॉट सोच रहे हैं जो आपको बुरा फील करवा रहे हैं। अच्छा फील करना, दिमाग में बुरे थॉट्स होना, एक टाइम पर एक साथ होना पॉसिबल नहीं है। आप अच्छा फील करते हो क्योंकि आप अच्छा सोच रहे हो। आप जिंदगी में कुछ भी पा सकते हो जो आप चाहते हो, बस एक कंडीशन ये है कि आपको अच्छा फील करना पड़ेगा। ये लॉ बिल्कुल परफेक्ट है। अपने थॉट्स को चेंज करो और कुछ अच्छा सोचो। जब आपको अच्छी फीलिंग्स आने लगेगी तो आप समझ जाना कि इसका कारण आपके थॉट्स चेंज करना है। आपने अपने आप को एक नई फ्रीक्वेंसी पर शिफ्ट कर लिया है।
और यूनिवर्स ने अच्छी फीलिंग्स देकर उसको कंफर्म कर दिया है। आपके थॉट्स और आपकी फीलिंग आपकी लाइफ क्रिएट करते हैं। ये हमेशा ऐसे ही रहेगा, इसकी पूरी गारंटी है। आपके पास कुछ भी चेंज करने की पावर है, क्योंकि आप अपने थॉट्स खुद चुनते हो और अपनी फीलिंग्स खुद फील करते हो। लव द ग्रेटेस्ट इमोशन। यूनिवर्स में प्यार से बड़ी शक्ति कोई और नहीं है। किसी भी इंसान के पास प्यार की फीलिंग सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी होती है। अगर आपका हर थॉट प्यार से जुड़ा हो, अगर आप हर किसी चीज, हर किसी इंसान से प्यार कर पाएं, तो आपकी जिंदगी पूरी तरह से बदल जाएगी। कुछ बहुत बड़े लोगों ने पास्ट में लॉ ऑफ अट्रैक्शन को लॉ ऑफ लव भी कहा है। अगर आप किसी के बारे में बुरा ख्याल रखोगे तो आप वैसे सच में होते हुए भी देखोगे। आप अपने बुरे ख्यालों से किसी और को नहीं बल्कि खुद को नुकसान पहुंचाते हो। अगर आप प्यार वाले थॉट्स रखोगे तो उससे सबसे ज्यादा फायदा आपको ही होगा। अगर आप ज्यादा से ज्यादा प्यार वाली अवस्था में रहते हो तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन सबसे ज्यादा रिस्पॉन्ड करता है, क्योंकि आप अपनी हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी में होते हो। जितना ज्यादा आप प्यार वाली फीलिंग्स रखोगे और दिखाओगे, उतनी ही पावर आपके पास आएगी। जब से मुझे सीक्रेट के बारे में पता चला, तब से मैंने इसको अपनी लाइफ में अप्लाई करना शुरू कर दिया। मेरी लाइफ बिल्कुल मैजिकल हो गई है। जैसी जिंदगी लोग जीना चाहते हैं वैसी जिंदगी मैं रोज जी रहा हूँ। मैं $4.5 मिलियन के घर में रहता हूँ, एक बहुत प्यारी बीवी है, मैं दुनिया भर में वेकेशन करने चाहता हूँ। मैंने माउंटेन से लेकर सफारीज तक बहुत कुछ एक्सप्लोर किया है। ये सब इसलिए हो पाया और आगे भी होगा क्योंकि मुझे पता है कि लाइफ में सीक्रेट कैसे लगाया जाता है। हाउ टू यूज द सीक्रेट। आप अलादीन और उसके चिराग के बारे में सोचिए। अलादीन लैंप उठाता है, उसको घिसता है और उसमें से जीनी निकलता है। जीनी हमेशा एक ही बात बोलता है, हुक्म मेरे आका। स्टोरी कुछ इस तरह है कि उसमें 3 विशेस होती हैं, लेकिन अगर आप स्टोरी में पीछे जाकर देखो तो असली कहानी में विशेस की कोई लिमिट नहीं थी। अब इस कहानी को अपनी जिंदगी से जोड़कर देखिए। अलादीन वो है जो हमेशा विश मांगता है जो उसको चाहिए, और ये यूनिवर्स आपका जिनी है। ट्रेडिशन टाइम के साथ इसको कोई भी नाम दे सकता है, लेकिन आप वो चुन सकते हो जो आपको पसंद है। ट्रेडिशन चाहे जो भी हो, जिनी हमेशा यही कहता है, हुक्म मेरे आका। ये अद्भुत कहानी ये दर्शाती है कि कैसे आपकी पूरी जिंदगी और उसके अंदर सारी चीजें आपने खुद बनाई है। जिनी ने बस आपके विशेस को पूरा किया है। जिनी लॉ ऑफ अट्रैक्शन है, वो हमेशा प्रेजेंट होता है और हर समय आपको सुन रहा होता है। जो आप सोचते हो, बोलते हो या करते हो, जिनी को लगता है जो भी आप सोचते हो वही आपको चाहिए, जो आप बोलते हो वही आपको चाहिए, जो भी आप करते हो वो सब आपको चाहिए। आप इस यूनिवर्स के मास्टर हो और जिनी आपकी इच्छाएं पूरी करने के लिए मौजूद है। जिनी कभी भी आपकी मांगी हुई चीजों पर सवाल नहीं कर सकता। जैसे ही आप सोचते हो, जिनी लोगों, सर्कमस्टांसेस, इवेंट के जरिए उसको आपको देने की तैयारी में लग जाता है। क्रिएटिव प्रोसेस। स्टेप 1, आस्क। क्रिएटिव प्रोसेस का सबसे पहला स्टेप है मांगना। इस यूनिवर्स से मांगना। यूनिवर्स को पता चलने दो कि आपको क्या चाहिए। यूनिवर्स आपके थॉट्स पर रिस्पॉन्स देता है। आप चूज कर सकते हो जो भी आपको चाहिए, लेकिन आपको उसको लेकर क्लियर होना पड़ेगा। ये आपका काम है। अगर आप क्लियर नहीं हो तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपके लिए काम नहीं कर पाएगा। आप यूनिवर्स में मिक्स्ड फ्रीक्वेंसी भेजोगे तो आपको रिजल्ट्स भी मिक्स्ड ही मिलेंगे। मांगना इस क्रिएटिव प्रोसेस का पहला स्टेप है, इसलिए इसको मांगना एक हैबिट बना लीजिए। अगर आपको कुछ चीज चॉइस करने में दिक्कत हो और समझ नहीं आ रहा हो कि किस रास्ते जाना चाहिए, तो मांगिए, बस मांगिए। ये बहुत मजेदार है यूनिवर्स को एक कैटलॉग की तरह समझना। आप इसको अलट पलट के देखते हो और बोलते हो, मुझे ये एक्सपीरियंस करना है, मुझे ये चीज चाहिए या मुझे ये इंसान चाहिए। ये यूनिवर्स से एक ऑर्डर करने जैसा है। ये बहुत आसान है। आपको बार बार ऑर्डर करने की जरूरत नहीं है। बस एक बार ऑर्डर कीजिए। आप ऑर्डर देकर उस पर डाउट किए बिना उसको बार बार ऑर्डर नहीं करते, बस एक बार ऑर्डर करते हो। क्रिएटिव प्रोसेस भी सेम है। स्टेप 1 है, बस आपको माइंड में क्लियर होना चाहिए कि आपको क्या चाहिए। जैसे ही आपको क्लैरिटी मिलती है, आप मांग लेते हो। स्टेप 2, बिलीव। स्टेप 2 है विश्वास रखना। विश्वास रखना कि वो आपको ऑलरेडी मिल चुका है। जिसको अभी नहीं देखा उसमें बिलीव करना। आपको विश्वास रखना चाहिए कि आपको मिल चुका है। आपको पता होना चाहिए कि जो आपको चाहिए वो तभी से आपका था जब से आपने उसको मांगा था। आपको उसमें पूरी आस्था और विश्वास होना चाहिए। अगर आपने कैटलॉग से ऑर्डर किया है तो आप आराम से रिलैक्स कीजिए, क्योंकि जो आपने मांगा है आपको मिलेगा जरूर। क्यों? ये यूनिवर्स एक शीशे जैसा है और लॉ ऑफ अट्रैक्शन शीशे में अपने ही मजबूत थॉट्स को वापस देखने जैसा है। तो क्या ये सेंस नहीं बनती है कि आपको खुद को रिसीव करते हुए देखना चाहिए?
अगर आपके थॉट्स में ये नोटिस करने का थॉट होगा कि वो आपके पास अभी भी नहीं है, तो आप ये थॉट कि मेरे पास अभी नहीं है ये ज्यादा अट्रैक्ट करोगे। आपको यूनिवर्स में ये फीलिंग भेजनी होगी कि आपको रिसीव हो चुका है, ताकि आपकी मिरर की तरह सेम पिक्चर्स आपकी लाइफ में वापस लौट सके। हाउ टू बिलीव, ऐसा एक्ट करना शुरू कर दीजिए जो ऑलरेडी आपका है। जब उस विश्वास को बनाना शुरू करते हो तो धीरे धीरे आपको विश्वास होने लगता है कि आपको वो मिल चुका है। जिन्हें आपके थॉट्स पर हमेशा रिस्पॉन्ड कर रहा होता है, ना सिर्फ उस समय जब आपने मांगा था। इसलिए जब आपने कुछ मांगा उसके बाद आपको ये विश्वास करते हुए रहना चाहिए कि आपको वो मिल चुका है। अपनी आस्था उसमें बनाए रखें। जब आप ये बिलीव करते हो कि वो आपको मिल रहा है तो रेडी हो जाइए, क्योंकि अब आप मैजिक होते हुए देखेंगे। ये सब कैसे होगा, कैसे यूनिवर्स आप तक ये सब लेके आएंगे, ये सोचना आपका काम नहीं है। ये काम यूनिवर्स को करने दीजिए। अगर आप ये सब सोचते हो कि ये सब कैसे होगा, तो आप ऐसी फ्रीक्वेंसी या तरंगे भेज रहे होते हो जिसमें विश्वास की कमी है, कि आपको बिलीव नहीं है कि वो आपको मिलेगा। आपको लगता है कि यूनिवर्स ऐसा नहीं कर पाएगा, कैसे होगा। ये सोचना क्रिएटिव प्रोसेस का हिस्सा नहीं है। स्टेप 3, रिसीव। तीसरा स्टेप और फाइनल स्टेप है इस प्रोसेस में रिसीव करना। उस चीज के बारे में बहुत अच्छा फील करना शुरू कर दें। ऐसा फील करें कि जब आपको वो रिसीव होगा तब आप कैसा फील करोगे, वैसे फीलिंग अभी फील करें। इस प्रोसेस में अच्छा फील करना, खुश रहना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब आप अच्छा फील करते हो तो अपने आप को ऐसी फ्रीक्वेंसी में डालते हो जो आपको चाहिए। आप कुछ भी अट्रैक्ट कर सकते हो जो आपको चाहिए, चाहे वो पैसा हो, लोग हो, कोई किताब हो, कुछ भी आप अट्रैक्ट कर सकते हो। बस आपको ये ध्यान में रखना है कि आप क्या अट्रैक्ट कर रहे हो। जिन भी चीजों की इमेजेस आप अपने दिमाग में होल्ड करके रखते हो वो आपकी तरफ अट्रैक्ट होंगी। वो आप तक आपके थ्रू ही फिजिकल रियलिटी तक पहुंचती है, और ऐसा लॉ के थ्रू होता है। हाउ लॉन्ग डज इट टेक, कितना टाइम लगेगा।